हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय यादव और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं CSRF के बारे में, जो कि है क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फोर्जरी। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि CSRF अटैक होता क्या है या कैसे काम करता है और इसमें ब्राउजर का क्या रोल होता है और हम लोग कैसे अपनी वेबसाइट को CSRF अटैक से बचा सकते हैं। तो हम लोग CSRF अटैक को समझने के लिए पहले ये समझ लेते हैं कि ये होता कैसे है। तो मान लीजिए कि आप किसी एक बैंकिंग वेबसाइट या किसी एक वेब एप्लीकेशन में आप लॉग इन हो, तो ब्राउजर क्या काम करता है कि वो स्टोर कर लेता है सेशन को कुकीज़ के माध्यम से। और यहाँ पर जब आप ओपन करते हो कोई एक अदर रैंडम वेबसाइट, मान लीजिए आपने दूसरी वेबसाइट आप किसी और टैब में आप जो ओपन कर लेते हो, तो सडनली एक ऐसा एक्शन होता है जो आपने परफॉर्म नहीं किया हुआ है, बट वो आपकी जो वेबसाइट है, जो यहाँ पर बैंकिंग वाली वेबसाइट है, जो आपकी वेब एप्लीकेशन है, उसके अंदर कोई एक एक्शन यहाँ पर परफॉर्म हो जाता है विदाउट योर परमिशन, आपकी परमिशन के बिना। दिस इज हाउ CSRF अटैक हैपन, है ना। थोड़ा और इसको डिटेल में हम लोग समझते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कैसे हम लोग अटैक को रोक सकते हैं और कैसे ये अटैक होता है। और ऐसा हो क्यों पाता है? क्योंकि CSRF हैपन्स ब्राउजर ऑटोमेटिकली अटैच करता है सेशंस कुकीज़ को रिक्वेस्ट के साथ में, और यहाँ पर जो आपका ऑथेंटिकेशन कुकीज़ होता है ये अपना अटैच हो जाता है जब कभी भी रिक्वेस्ट एक वेबसाइट पर भेजा जाता है। तो यहाँ पर सर्वर को लगता है कि जो ऑथेंटिकेटेड यूज़र है वही रिक्वेस्ट भेज रहा है, उसको ये नहीं पता चलता कि ये किसी और डोमेन से या किसी मैलिशियस वेबसाइट से ये हमारा आ रहा है। यहाँ पर डेमो पर्पस के लिए मैंने एक यहाँ पर profile.php नाम से एक फाइल बनाई हुई है, जिसके अंदर आप देखोगे हम लोग यहाँ पे सेशन स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पर मान लीजिए कि जो करंट यूज़र है उसका जो ईमेल एड्रेस है वो हमारा है यहाँ पर victim@gmail.com करके, और ये हमारा पोस्ट रिक्वेस्ट भेज रहा है जिससे कि वो अपने ईमेल एड्रेस को यहाँ पर अपडेट कर पाए। तो यहाँ पर वो डेटाबेस की क्वेरी करेगा और यहाँ से वो अपने ईमेल एड्रेस को अपडेट कर लेगा। यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्म है, आप यहाँ पर देखेंगे फॉर्म के अंदर वो एक ईमेल इनपुट यहाँ पर दिया हुआ है जिस और एक बटन, और यहाँ पर profile.php यहीं पर ये इसको सबमिट कर लेगा। तो अगर हम इसको यहाँ पर सेव करते हैं और इसको एक बार रन कर लेते हैं, तो रन करने के लिए यहाँ पर हम लोग एक टर्मिनल ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर इसको हम लोग इस तरीके से स्टार्ट कर लेते हैं। लोकल होस्ट 8000 पोर्ट है मान लीजिए, इसको एंटर करते हैं और यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे अपनी profile.php को। यहाँ पर है यूज़र प्रोफाइल, करंट ईमेल एड्रेस ये है और यहाँ से एक यूज़र अपना ईमेल एड्रेस यहाँ से अपडेट कर पाएगा। जैसे मैं यहाँ पे अपडेट करता हूँ तो यहाँ देखिए ईमेल एड्रेस अपडेटेड सक्सेसफुली, और यहाँ पर मान लीजिए कि आपने डेटाबेस के अंदर यहाँ पर अपडेट कर ले, तो ये हमारा एक पोस्ट रिक्वेस्ट है। ये तो हमारी होगी मान लीजिए कि एक वेबसाइट। अब मान लीजिए कि एक अटैकर जो होता है वो एक HTML फाइल यहाँ पर क्रिएट करता है। मान लीजिए कि ये हमारा एक अटैकर का वेबसाइट है मान लीजिए। अब यहाँ पर क्या कि वो क्या काम कर रहा है कि यहाँ पर profile.php पर अपने वेब पेज से यहाँ पर एक रिक्वेस्ट भेज रहा है जो आपका डोमेन होगा यहाँ पर, जो कि है लोकल होस्ट 8000 पोर्ट, जहाँ पर हमारी एक्चुअल की जो वेबसाइट है वो मान लीजिए होस्टेड है, और ये मेथड आपका पोस्ट है और यहाँ से ये ईमेल एड्रेस भेज रहा है और ये ऑटोमेटिकली यहाँ से इसको सबमिट कर रहा है जो आपका फॉर्म है। जैसे ही ये पेज लोड होगा वैसे ही ये हमारा सबमिट हो जाएगा फॉर्म और ये आपको लेके चला जाएगा profile.php पर, और यहाँ पर अटैकर चाहेगा तो वो अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे पास कर सकता है। इसको हम लोग सेव करते हैं और एक बार इसको रन करके देखते हैं ब्राउजर में। तो यहाँ पर attacker.php का, और इस पर हम लोग डबल क्लिक करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर आ गया आपके लोकल होस्ट 8000 पोर्ट पर, और यहाँ पर दिखा रहा है कि भाई ईमेल अपडेटेड सक्सेसफुली, और अब ये attacker@gmail.com, मतलब कि जो अटैकर ने यहाँ पर ईमेल एड्रेस पास किया हुआ था वही अब वो आपकी वेबसाइट पर यहाँ पर देख पा रहा है और यहाँ से आपकी वेबसाइट के अंदर उसने एक पोस्ट रिक्वेस्ट यहाँ पर भेज पाई। तो ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि अगर आप यहाँ पर फॉर्म के अंदर देखोगे तो ये एक सिंपल सा फॉर्म है। इसके अंदर ये बोल रहा है कि भाई यहाँ पर आपको सबमिट करना है profile.php पर, और ये रही आपकी ईमेल एड्रेस, और बस ऐसे है। तो ये वाला जो फॉर्म है ये आप किसी और वेबसाइट के अंदर भी यहाँ पर इंटीग्रेट कर पाओगे और यहाँ पर आप उसको अपडेट कर पाओगे। तो अगर हम लोग रियल लाइफ में देखें तो रियल लाइफ में ऐसे होता है कि एक यूज़र लॉगिन होता है एक वेबसाइट के ऊपर जो कि सिक्योर है, वहाँ पर उसने अपना यूज़र नेम पासवर्ड दिया और फिर वो लॉगिन हुआ। फिर क्या होगा कि सेशन कुकीज़ इज स्टोर्ड इन द ब्राउज़र, जो आपका सेशन कुकीज़ होता है वो स्टोर हो जाती है आपके ब्राउज़र के अंदर। फिर यूज़र विजिट करता है किसी मैलिशियस वेबसाइट पे, जैसे कि हमारा attacker.html था वहाँ पर, और फिर एक हिडन रिक्वेस्ट ऑटोमेटिकली भेज दी जाती है यहाँ पर जहाँ पर वो लॉगिन हुआ है इस वाली वेबसाइट पर। फिर सर्वर क्या करता है कि वो उसको प्रोसेस करता है, यहाँ पर ये जो वेबसाइट का जो सर्वर है वो उसको प्रोसेस करता है और उसको लगता है कि ये जो यूज़र है उसने ये रिक्वेस्ट भेजी, बल्कि जो मैलिशियस वेबसाइट है वहाँ से रिक्वेस्ट आ रही होती है। तो यहाँ पर एक्शन आपका परफॉर्म्ड हो जाता है विदाउट यूज़र्स नॉलेज, यूज़र को पता चले बिना। यहाँ पर जो अटैकर होते हैं वो ज़्यादातर क्या टारगेट करते हैं कि वो ईमेल एड्रेस अपडेट कर लेते हैं, अपना ईमेल एड्रेस वहाँ पर कर देते हैं, चेंज कर देते हैं आपका पासवर्ड, या फिर ट्रांसफ़र मनी, अगर कोई एक बैंकिंग वेबसाइट है और वो सिक्योर नहीं है तो वहाँ पर वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पोस्ट कमेंट्स, वहाँ पर कमेंट्स पोस्ट कर सकते हैं आपकी वेबसाइट के ऊपर, कोई डेटा डिलीट कर सकते हैं,
और यहाँ पर चेंज अकाउंट सेटिंग, कोई भी अकाउंट सेटिंग वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो जो भी कॉमन CSRF अटैकर्स होते हैं वो ज़्यादातर यही एक्शन परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो हमारी वेबसाइट थी उसके अंदर सीधा एक पोस्ट रिक्वेस्ट था, जो एक वल्नरेबल वेबसाइट है, यहाँ पर इसको अटैक किया जा सकता है। और यहाँ पर हैकर क्या काम करता है कि उसी सेम वेबसाइट पर अपना जो ईमेल एड्रेस है वो यहाँ पर इंजेक्ट कर देता है और उसको सबमिट कर देता है जावास्क्रिप्ट के माध्यम से, और फिर वहाँ से वो लॉगिन हो जाता है। अब इसको CSRF टोकन के साथ में हम लोग फिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपका एक CSRF टोकन होता है, वो सर्वर जनरेट करता है एक जो रैंडम टोकन, और वो हर एक फॉर्म के साथ में वहाँ पर अटैच कर देता है और वो बैकएंड में अपना स्टोर भी करके रखता है सेशन के अंदर। तो यहाँ पर टोकन इज एडेड टू एवरी फॉर्म रिक्वेस्ट, और सर्वर फिर उसको वेरीफाई करता है कि ये चीज़ है या नहीं है। इसके लिए हम लोग यहाँ पर secure.php मैंने एक फाइल यहाँ पर बनाई हुई है, जिसके अंदर हम लोग यहाँ पर देखोगे आप यहाँ पर कि एक सेशन यहाँ पर जनरेट हो रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हर बार अगर यहाँ पर सेशन के अंदर CSRF टोकन नहीं है, रेड करेगा, और फिर वही सेशन हम लोग यहाँ पर CSRF टोकन के अंदर यहाँ पर इंजेक्ट कर रहे हैं अपने फॉर्म के साथ में। अब ये जो टोकन क्या काम करेगा, इसको हम लोग सेव करते हैं, एक बार इसको रन करके देखते हैं। तो ये secure.php, तो हम लोग अभी इसी चीज़ को यहाँ से अपडेट डुप्लीकेट करके यहाँ पर चलते हैं secure.php फाइल पर। अब यहाँ पर देखोगे हमारे पास एक अपडेट नाम से एक बटन है और एक इनपुट फील्ड है। अगर हम लोग यहाँ पर सोर्स कोड देखें तो आप यहाँ पर देखोगे एक इनपुट हिडन फील्ड भी है जो कि CSRF टोकन के साथ में। अगर मैं इस चीज़ को यहाँ से कमेंट कर देता हूँ, मान लीजिए कि इसको हमने यहाँ से हटा दिया या इसको हटा ही देते हैं, फिर अगर हम लोग यहाँ से कुछ भी ईमेल एड्रेस अगर हम यहाँ से सबमिट करने की कोशिश करेंगे तो ये बोलेगा कि भाई अनडिफाइंड एरर की, जो कि CSRF टोकन इसको नहीं मिला है, जो कि लाइन नंबर 10 पे है। तो आप यहाँ पर देखोगे लाइन नंबर 10 पे हम लोग यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि CSRF टोकन उसका मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नहीं करेगा तो वो अटैकर उसको अटैक नहीं कर सकता है। तो अगर ये यहाँ पर CSRF टोकन अगर हम लोग अनकमेंट कर देते हैं और वापस से मैं इसको यहाँ पे अपडेट करता हूँ अपना ईमेल एड्रेस, तो मैं यहाँ पर ईमेल एड्रेस अपडेटेड सेफली यहाँ पर अपडेट हो चुका है। ओके, अब हम क्या करते हैं कि जो आपका अटैकर होता है, मान लीजिए कि अब वो यहाँ पर profile.php की जगह पे secure.php पर चाहता है कि वो अटैक कर पाए, तो देखते हैं कि वो कर पाता है या नहीं कर पाता। वापस से हम लोग यहाँ पर आते हैं और इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं। तो ये देखिए, डबल क्लिक करने के बाद वो secure.php पर जाता तो है, लेकिन यहाँ पर उसको एरर आ जाती है कि भाई CSRF टोकन आपका यहाँ पर नहीं है, क्योंकि अटैकर के यहाँ पर जो CSRF टोकन है वो यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है। तो जो आपकी लारावेल की वेबसाइट है या कोई एक फ्रेमवर्क होता है, तो उसके अंदर आप देखोगे तो आप लारावेल के अंदर कुछ इस तरीके से आप लिखते हो, जो कि होता है CSRF। इससे क्या होता है कि आपकी जो ब्लेड फाइल होती है या जो लारावेल का जो HTML होता है उसके अंदर आपको CSRF यहाँ पर टोकन इंजेक्ट हो जाता है और वो फॉर्म आपका सिक्योर हो जाता है। तो यहाँ पर जो CSRF टोकन जो प्रोटेक्शन थी वो तो थी, लेकिन अदर आप प्रोटेक्शन और लगा सकते हो उसके अंदर, जैसे कि सेम साइट कुकीज़ आप वहाँ पर चेक कर सकते हो, ऑरिजिन आप चेक कर सकते हो कि कहाँ से रिक्वेस्ट आ रही है, डबल सबमिट कुकीज़ और कैप्चा वगैरह आप वहाँ पर लगा सकते हो, जिससे कि आपका जो फॉर्म है वो और ज़्यादा सिक्योर हो सके। हमेशा आपका जो फॉर्म है या फिर जो APIs आपने बनाए हुए है उसके अंदर आपको प्रोटेक्शन आपको ज़रूर यूज़ करना है। CSRF प्रोटेक्शन आप यूज़ करो, डोमेन वैलिडेशन करो, जो भी आप करो वहाँ पर आपको ऑरिजिन वगैरह सब कुछ वैलिडेट करना ताकि आपकी वेबसाइट सिक्योर रह सके। हमेशा CSRF टोकन आपको यूज़ करना अपने फॉर्म के साथ में, और हमेशा सिक्योरिटी को ध्यान में रखना है आपको, और इससे आपकी जो एक बहुत बड़ा लॉस है उससे आप यहाँ पर बच सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि इस रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके मन में तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको जवाब दूंगा। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।